चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में जो वैल्यू दे रखी है वो है 7√5। ठीक है, इसको भी हमको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पार्ट फर्स्ट की तरह इसमें भी स्टूडेंट हम मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है? अपरिमेय, तो हम उसका उल्टा ले लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या होगी तो हम इसको अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम अपॉन के रूप में लिख लेते हैं। 7√5 इक्वल P/Q ले सकते हो या A/V ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, राइट। लेकिन यहाँ पर लिखते वही हैं जहाँ P और Q लिखोगे, जहाँ P और Q क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड की तरह, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं तथा इनमें एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है, राइट। कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इस लाइन पर आपको फोकस देना है कि इनमें एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और P और Q में कोई उभयनिष्ठ यानी कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और कोई कॉमन आ गया तो हम बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 को पहले तो अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7√5 Q से करोगे Q आ जाएगा इक्वल P आ जाएगा, राइट। यहाँ से हमको √5 रोक लेना है, बकाया सारा ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा √5 इक्वल 7 इधर डिवाइड इंटू में है तो इधर डिवाइड में आएगा, Q इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में आएगा, ये आएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, 7 यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, यानी 7Q हो जाता। ठीक है, यहाँ पर हमें √5 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तो समीकरण 1 मान लोगे, इक्वेशन 1 मान लोगे, या समीकरण 1 कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, √5 को हल करोगे। किसको? √5 को हल करोगे। अब √5 को हल कैसे करोगे? जैसे इसी एक्सरसाइज की, यानी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो सॉल्यूशन हमने उसमें दिया था वही सॉल्यूशन हमको यहाँ पर छाप देना है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही आंसर आपको यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, अतः माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा इसमें एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। सेम सॉल्यूशन, आप वही सॉल्यूशन यहाँ पर आप लिखोगे। उसमें लास्ट में क्या आया था कि P और Q में कुछ कॉमन था, तो हमने लिखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वहाँ प्रूफ हो गया था ना। तो ऐसे ही वो सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर वो सारी सॉल्यूशन लिखोगे। सारी कौन सी सॉल्यूशन लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम। उसमें भी मैंने ये बोला था कि √5 को जो सॉल्यूशन आया था वही यहाँ पर हमको यहाँ पूरा लिख देना है। उसके बाद लिखोगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, पहले वो पूरा क्वेश्चन छाप देना है। उसके बाद एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है कैसे पता है हमें? क्योंकि हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 में
प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको यहाँ प्रूव करके दोबारा दिखानी पड़ेगी। मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इसीलिए वीडियो लंबी होगी, इसीलिए मैं आपको दोबारा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नोट करना पड़ेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ लिखा था रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, वो यहाँ तक पूरा नोट कर लोगे। उसमें भी हमने लिखा था कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक पूरा नोट करने के बाद लिखोगे, ये लिखने के बाद कि जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसकी जो वैल्यू है वो भी अपरिमेय होगी। तो लिख दोगे अतः P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। दैट सॉल्व।